नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ इतिहास का एक अध्याय लेकर, या यूं कहिए इतिहास का काला अध्याय लेकर। आखिर क्यों एक मुगल शासक ने जलवा दी थी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, नालंदा वही जगह है जो 6ठी शताब्दी में पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ विद्यार्थी और अध्यापक पढ़ने और पढ़ाने आते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के सिरफिरे की शनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसके पुस्तकालय में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक नेताओं और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। 6ठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजियों का ही राज था। नालंदा विश्वविद्यालय तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर विद्यार्थी विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक अध्ययन करवाते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री ह्यूंगशान ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध थी। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य और हिंदुस्तान से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी वैद्य उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। दरअसल जब राहुल श्रीभद्र जी ने उन्हें कुछ दवाई लेने को कहा, तो खिलजी ने साफ इनकार कर दिया और दवाई को फेंक दिया। फिर श्रीभद्र जी ने अपने दिमाग से एक तरकीब निकाली और उन्होंने खिलजी से कुरान पढ़ने के लिए कहा। तब राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को ठुकरा दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम असफल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य इसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान की पूरी बूटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक ये जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक नेताओं और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के बीच की थी। विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा प्रांगण एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए एक मुख्य दरवाजा था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य मंदिर थे। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। विश्वविद्यालय की केंद्रीय इमारत में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें पाठशालाएं चला करती थी। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के
आंगन में कुआं बना था। 8 बड़ी इमारतें, 10 मंदिर, कई पूजा स्थल और अध्ययन कक्ष के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। नालंदा को हिंदुस्तानी राजाओं के साथ ही विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। विश्वविद्यालय का पूरा प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक एवं प्रेरणादायक लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।